वाली क्लास में हमने क्या देखा था, हमने एक्सटी ग्राफ पढ़ा था और हमने वीटी ग्राफ पढ़ा था। सभी को याद है इन दोनों ग्राफ्स के बारे में? यस सर। तो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता था, स्लोप एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता था वो हमें क्या देता था? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देता था हमें? सर एक्सीलरेशन। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देता था बेटा? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता था? एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। अच्छा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता था? एरिया अंडर वीटी ग्राफ? डिस्टेंस। सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बेटा देखना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव या नहीं है, नेगेटिव में तो नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखो तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर एरिया अंडर द वीटी ग्राफ हम कैलकुलेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है। सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। डिस्टेंस मैंने निकालने के लिए आप लोगों को बता ही दिया था, राइट। डिस्टेंस मैंने आप लोगों को निकालने के लिए बता ही दिया था कि कैसे निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारी ये बेसिक दो तीन चीजें कंप्लीट होती हैं। इसके बाद एक होता है एटी ग्राफ, जो पुराने जो कल बच्चे बेटा आए थे वो उनके लिए भी नया ही है, मैंने कल ये जानबूझ के नहीं कराया था, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक्सटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ होता है, वैसे ही एटी ग्राफ भी होता है। अब एटी ग्राफ क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। एटी ग्राफ अगर मैं कहता हूं तो ध्यान से देखना। अगर अब मैंने कहा कि हमारा ये ए है और ये है टी, तो अगर मैं कहता हूं इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना दो, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने कहा ये स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ को देख के आप लोग क्या बता सकते हैं? क्या सभी को दिख रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ है? एक्सेलरेशन देखो सब, किस ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो रही। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस तो सर। इसमें हम क्या कह सकते हैं, इस ऐसे ग्राफ को देख के क्या हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? इसमें किसी को डाउट है बेटा? नो सर। ओके, अच्छा। अगर लाइन पैरेलल होती sir. है टाइम एक्सिस के साथ तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0, क्योंकि पैरेलल है? यस सर। क्या याद है सभी को? तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0। ओके, क्या मैं लिख सकता हूं कि इसके अंदर जो स्लोप होगा वो 0 होगा? इस वाले केस में जो स्लोप होगा वो 0 होगा। ध्यान से देखो, जब लाइन पैरेलल होती है टाइम एक्सिस के साथ क्या स्लोप 0 होता है? यस सर। सभी को याद है Yes, बेटा sir. ये? ओके। अच्छा, इसी ग्राफ को अगर मैं थोड़ा और देखूं तो एरिया अंडर वीटी एटी ग्राफ, ये थोड़ा ध्यान से रखना कि एरिया अंडर एटी ग्राफ जो है वो हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी देता है वो। एरिया अंडर वीटी ग्राफ वेलोसिटी नहीं देता, क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। इस चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी देगा। यस सर। क्या सभी को समझ में आ रहा है? चेंज इन वेलोसिटी हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। यस सर। जैसे अगर मैंने क्या कहा कि ये 10 है और मैंने कहा कि ये टाइम है से 3 सेकेंड्स, तो सभी को समझ में आता है कि इसका ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? कितना होगा ये वाला एरिया? 30। 30। तो ये जो 30 आएगा, 30 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी होगी या चेंज इन वेलोसिटी होगी? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यही बता रहा हूं मैं। क्या सभी को समझ में आ रहा है? तो हम लिखेंगे 30 इज इक्वल टू वी माइनस यू। किसी को डाउट यहां तक? सर। हाँ बेटा। नो सर सर। 80 ग्राफ में सर हमेशा एक्सीलरेशन सर कांस्टेंट ही रहेगा। बेटा आपके लेवल पे हमेशा कांस्टेंट रहेगा, थोड़ा सा अच्छा लेवल जैसे ही करना शुरू करोगे तो ये भी वेरी करना शुरू कर देगा। लेकिन ग्राफ इतनी अच्छी चीज है, आप ऐसा मानो कि अगर हम मान लो, मैं इसी का एक और अच्छा सवाल कराता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर हमने कहा कि एक लाइन है, ये देखो, अगेन एटी ग्राफ है, एटी ग्राफ, और हमने क्या कहा कि एक लाइन है, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एक्सेलरेशन इस तरीके से वेरी कर रही है। तो ये हमारी हो गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये 10 सेकंड।
सभी को दिखाई दे रहा है बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 0 है। यस सर। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ बताओ इस चेंज इन वेलोसिटी निकालो, अच्छा मैं ये भी दे देता कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो 10 मीटर पर सेकंड है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। अब ये अगर आप ढंग से देखो ना ग्राफ का एक्चुअल जो मीनिंग होगा, मतलब कि हाँ किस तरीके से ग्राफ जो होता है क्वेश्चन को आसान करता है, वो आपको इस क्वेश्चन से समझ में आएगा। कैसे? क्योंकि अगर आप इसकी एक्चुअल में कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाल, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, एक्सेलरेशन 10 है और टाइम है 3 सेकेंड्स, तो अगर मैं इसका v इज इक्वल टू यू प्लस एटी करके भी फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरा आंसर निकल आएगा -30 मीटर पर सेकंड, यहाँ से भी आ जाएगा। क्या सभी को दिख रहा है बेटा? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी करते तो एक्सेलरेशन 10 था, टाइम 3 था, तो निकल जाता। सर लेकिन आप, हाँ बेटा सर सर आप बोलो तो बोलो। सेकंड ग्राफ सर एक और बार समझा सकते हैं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सर हट गई थी सर। ओके कोई बात नहीं, मैं बस ये इस वाले ग्राफ में कुछ नहीं बताया, मैंने बस बताया कि एक ऑब्जेक्ट है वो इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है, दैट्स इट। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। नाउ ग्राफ एक इतनी अच्छी चीज होती है जो आपको ये 100 मतलब एक बहुत डिफिकल्ट सवाल को भी बहुत आसान कर देती है। जैसे कि अगर इस ग्राफ के अंदर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी मिले, तो अगर आपको इक्वेशन से निकालना क्यों मिले, तो आप इक्वेशन से नहीं निकाल सकते इस ग्राफ के अंदर अभी आपके लेवल पे। और इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, आपको एक अच्छा लेवल होना चाहिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हो। कैसे? इक्वेशन से, जो हम v इज इक्वल टू यू प्लस एटी करते हैं। लेकिन ग्राफ जब आपको आता है तो ग्राफ इस ऐसे क्वेश्चन को इतना आसान कर देता है। कैसे? क्योंकि मुझे पता है एरिया अंडर एटी ग्राफ हमें क्या देता है, चेंज इन चेंज वेलोसिटी। इन वेलोसिटी। चेंज इन तो ध्यान से वेलोसिटी। देखो इसका एरिया क्या ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो अगर मैं इसको यस सर। दूंगा तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू Yes, sir. हाइट, इनटू हाइट। क्या ये 50 आ जाएगा? यस सर। तो यस 50 क्या सर। होगा माइनस यू, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। नाउ इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको? 10 सर मीटर। 10। तो 10 यहाँ पे 50, तो ध्यान से देखो v आपका डायरेक्टली आ गया 60 मीटर 60। पर सेकंड। लेकिन अगर आप इसको इक्वेशन से सॉल्व करने लगे तो बाय गॉड आप दूसरे में जैसे ही दूसरा स्टेप लिखूंगा आप छोड़ दोगे कि सर छोड़ो आप ऐसे ही जाएंगे। मतलब ये इस तरीके का सवाल है अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं। लेकिन हाउ दिस मतलब कैलकुलेशन दिस ग्राफ एक्चुअली मेक दिस क्वेश्चन सिंपल, दैट इज एट अदर लेवल। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। अच्छा इसी का एक और क्वेश्चन होता है सेम इसी जैसा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सेम इसी जैसा क्वेश्चन है लगभग। मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक ग्राफ है, एटी ग्राफ है, एटी ग्राफ। ओके ओके, तो मेरे पास एक एटी ग्राफ है और मैंने एटी ग्राफ कुछ ऐसे दे दिया और मैंने कहा कि ये मेरा 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये मेरा 4 सेकंड है। अब मुझे ये बताओ कि एक ऑब्जेक्ट, अच्छा सबसे पहले देख के बताओ हो क्या रहा है इस ग्राफ के अंदर। सबसे पहले हमें ग्राफ देख के पता तो होना चाहिए कि हो क्या रहा है। रिटार्डेशन नहीं हो रही बेटा। चेंज इन वेलोसिटी। ओके देखो इस ग्राफ को देख के हम क्या कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एक्सेलरेशन कम होती जा रही है। एक्सेलरेशन क्या होती जा रही है? कम होती जाए। कम। एक्सेलरेशन कम होते होते एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 हो गई। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। लेकिन Yes, sir. एक्सेलरेशन तो हो रही यस थी ना, सर। एक्सेलरेशन तो हो रही थी ना, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ध्यान से देखो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो एरिया कितना आएगा इसका? क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 16 16 आ जाएगा। तो 416। सभी को ये चीज समझ में आती है? Sir, 16. अच्छा Yes, इसका sir. मतलब Yes, क्या sir. है कि अगर इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो फाइनल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सभी को ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। अब इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन देखो कम हो रही थी लेकिन स्टिल वेलोसिटी बढ़ रही है। सभी को ये चीज दिखी बेटा?
ग्राफ Yes, के sir. अंदर एक्सेलरेशन तो कम हो रही है लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हो तो रही है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रही है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रही होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या था कि ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल वेलोसिटी पे कब पहुंच पाएगा। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? 0। 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 16। सभी को ये चीज समझ में आ रही है? मुझे ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी 0 कब हो जाएगी, 0 कब होगी। सभी ध्यान से देखें, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप तो कांस्टेंट है। सभी को ये चीज समझ में आती है? स्लोप कांस्टेंट है इस ग्राफ का। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा अब ध्यान से देखिएगा। तो जितना एरिया ये वाला होगा, क्या उतने ही टाइम में हमें उतना एरिया मिलेगा? मतलब यहाँ पे अगर 8 सेकंड हो गए तो ही सभी ये पूरा एरिया बन पाएगा, ये दोनों Yes. एरिया सेम होगा। ये चीज सबको समझ में आती है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है इस वाले को, इसमें दोनों में, कि जब ये No, sir. ग्राफ 4 सेकंड 8 सेकंड पे पहुंचेगा तो इन दोनों का एरिया 1 का और 2 का एरिया सेम होगा। तो हेंस इसका मतलब, अब ध्यान से देखना, ये वाली तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन थी, ये वाली कौन सी एक्सेलरेशन होगी? क्या नेगेटिव होगी? Sir, Yes, sir. negative होगी. नेगेटिव होगी। तो ध्यान से देखो, इसमें वेलोसिटी अब कम होगी, तो पहले 0 से 16 हुई, अब 16 से वापस से कहां पहुंचेगी? 0 पे। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? Yes, sir. सर समझ नहीं आया। Yes, sir. ओके बेटा, मैं क्या कह रहा हूं कि देखो, पहला वाला जो ग्राफ है जहाँ 2 लिखा हुआ है, इसमें देखो एक्सेलरेशन कम होती जा रही है, और जब मैंने इसका एरिया निकाला तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिली। चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? 16 मीटर पर सेकंड। ये चीज समझ में आई बेटा? यस सर। अब हुआ क्या? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मतलब अब एक ऑब्जेक्ट था, ये गाड़ी मान लो आप, ठीक है। ये गाड़ी जो थी ये इनिशियली 0 पे थी, और कुछ दूर जाके इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो 16 मीटर पर सेकंड हो गई। क्या ये चीज समझ में आई बेटा? यस सर। अब देखो, इसकी एक्सेलरेशन कम हो रही है, सॉरी मतलब एक्सेलरेशन अब नेगेटिव में जा रही है, धीरे धीरे अब बढ़ती चली जा रही है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या होगा कि अब जो वेलोसिटी है जो बढ़ रही थी, क्या अब वो कम होना शुरू कर देगी? ये Yes, समझ में आया sir. मैंने क्या बोला? Yes, sir. एक ही बच्चे Yes, का sir. यस आया बस मुझे, एक ही बच्चे का यस आया मुझे। Yes, sir. ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेंज हुआ 4 सेकंड में। इसका मतलब हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेंज होता जा रहा है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. इसी हिसाब से क्या हर सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड और कम होता चला जाएगा? सबको ये चीज भी समझ में आती है? तो Yes, देखो, sir. पहले सेकंड में अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो कितना चेंज हुआ, तो हाफ इंटू बेस 1 और 2 सेकंड, ये 2 चेंज ये वाला, तो 1। तो जो वेलोसिटी 16 थी, एक सेकंड बाद, मतलब 5th सेकंड में, ये 4 सेकंड की बात है, 5th सेकंड में वेलोसिटी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। इसके बाद अगर मैं इस पूरे के पास जाऊंगा, ये पूरा अगर मैं देखता हूँ एरिया, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस 2 हो जाएगा, और हाइट ये वाली 4 हो जाएगी। तो अब 4 चेंज हो जाएगा, तो मतलब 11 मीटर पर सेकंड। सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ इसमें? Yes, sir. इसी तरीके से अगला अगर मैं पार्ट करूं तो हाफ इंटू 3 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो ये जो ना, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। पहले 4 था, 4 से एक माइनस होकर 3 होना चाहिए। अच्छा, तो ये होगा 4, तो ये 12 आएगा, ठीक है। अब 16 में से अगर मैं 9 माइनस करूंगा, ये 9, तो ये आ जाएगा कितना? 16 में से 9 7, और अगले में से सर? 0। हाँ बेटा। सर हम इसे पूरे ट्रायंगल का एक साथ नहीं निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते हैं, मैं तो बस जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा मैं उसको एक थोड़ा सा करके बता रहा हूँ कि कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके सर। बेटा समझ में आया ये यस सर। सभी को? Yes, sir. तो 8 सेकंड बाद वेलोसिटी जो होगी ऑब्जेक्ट की 0 हो जाएगी, और जब तक वेलोसिटी 0 नहीं होती तब तक ऑब्जेक्ट आगे चलता रहेगा। और अगर इसके बाद हम करेंगे तो फिर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पीछे हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट गाड़ी जो है हमारी पीछे की तरफ चलने लग जाएगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके, अब इसमें अब हम क्या सर कह बस सकते? इस क्वेश्चन में एक डाउट था। हाँ बेटा।
सर जब क्या कहते हैं एक्सेलरेशन सर धीरे धीरे घट रही थी और वेलोसिटी बढ़ रही थी, और जो हमने जो ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया निकाला था, तो सर हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 कैसे ले ली मान थी? ली है मैंने, मान ली बेटा, ये मैंने मान ली। अच्छा उसमें हम निकाल नहीं सकते, हम मानते ही है, ये हमें दे ही रखी होगी तभी हो सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा ध्यान से देखना, तो अब इसके अंदर हम क्या कह सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 80 ग्राफ के लिए जो मैंने बोला था अभी लिख लिया अभी सभी ने अभी तक, या कुछ रह गया किसी का? सर पीछे करना थोड़ा। सर रह गया सर, 1 मिनट। रह गया है, 1 मिनट रुक जाओ फिर, 1 सेकेंड। एक बार सभी दिख रहा है, मैं बड़ा करूं बेटा और, या फिर ठीक है ये? सर थोड़ा कर दो। अभी ठीक है, और बड़ा करूं? यस सर ठीक है। सर लिख लिया। तो अब 80 ग्राफ के अंदर अगर मैं Sudden. कहूं, ओके, तो बेटा 80 ग्राफ के अंदर अगर हम क्या देखें तो क्या क्या निकाल सकते हैं, तो 80 ग्राफ के अंदर से हम क्या बता सकते हैं वो लिखना शुरू करें। तो 80 ग्राफ में हम सबसे पहले हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन बता सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। ओके, इसके Yes, बाद, ओके इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, क्या मैं देख के बता सकता हूँ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बढ़ रही है या फिर कम हो रही है? क्या ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं? यस सर। यस सर। राइट, वी कैन टेल whether acceleration is increasing, decreasing और is constant। सभी को ये चीज समझ में आती है? अब कांस्टेंट के लिए क्या होगा, कांस्टेंट के लिए एक लाइन पैरेलल हो जाएगी, कम के लिए लाइन ये इस तरीके से हो जाएगी, और ज्यादा के लिए इस तरीके से हो जाएगी। सभी को समझ में आता है? यस सर। यस सर। ये हमारा इंक्रीजिंग होगा, ये कांस्टेंट होगा, और ये डिक्रीजिंग होगा। लिख लेना बेटा, एक ग्राफ बना लेना सब सारी। इस इंक्रीजिंग के आगे लिख लेना स्लोप जो होगा इसका वो पॉजिटिव होगा, इसके अंदर जो स्लोप होगा वो 0 होगा, और इसमें जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। सभी को ये चीज समझ में आ रही है? मैं लास्ट लेक्चर से रिलेट कर रहा हूँ सब कुछ। सर। यस सर। डन। ओके, Sudden. अब ये मैं कल, ओके अब मैं कल जो कराया था मैं थोड़ा उसको रिपीट कर रहा हूँ, तो थोड़ा जो बच्चों बेटा जिन्होंने कल कर लिया था वो थोड़ा शांत रहिएगा, और अगर कल समझ में नहीं आया था तो वो आराम से समझ लेना वो भी, ठीक है? हाँ ओके। ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास ये एक्स टी ग्राफ है, ये सारे मैं एक्स टी ग्राफ बना रहा हूँ अभी आपके लिए, ठीक है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर एक एक्स टी ग्राफ में कुछ आ रहा है, ग्राफ बन रहा है, तो उसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैंने ग्राफ बनाया एक्स टी ग्राफ इस तरीके से,
तो इस ग्राफ का क्या मतलब होगा बेटा? एक्सटी ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ। सर एक्सेलरेशन वो है कांस्टेंट है। एक्स का क्या है? रेस्ट पोजीशन में। रेस्ट पे है। क्या सभी को समझ में आया बेटा ये या नहीं? यस सर। कि ये जो हमारा एक्सटी ग्राफ था, ये एक्सटी ग्राफ क्या दिखाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। इसमें किसी को डाउट है? कैन यू रिपीट? नो सर। Okay, what I'm saying is that in this XT graph, the position of the object is not changing. As see, the time is actually changing, but the position of the object is not changing. It's like a plant or a house which is settled at one position and it's not changing its position when the time is changed, right? So the object is at rest. Is it okay? राइट, क्या सभी को समझ में आया बेटा? मेरी आवाज Yes, आ रही sir. है? राइट, ओके। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक्सटी ग्राफ है, तो इस एक्सटी ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? ध्यान से देखें, क्या देख के मैं क्या क्या बता सर सकता हूँ इसके बारे यूनिफॉर्म में? मोशन। कॉन्स्टेंटली सर इंक्रीज कर यूनिफॉर्म मोशन। सर ऑब्जेक्ट सब मूव कर रहा है सब। पहला ऑब्जेक्ट इज इन Constant मोशन। velocity. सभी को ये चीज समझ So में आता start. है? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ओके। उसके बाद वो ओरिजिन So से start स्टार्ट कर from रहा है, origin. राइट। तो द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। सभी को ये दोनों चीजें समझ में आती हैं? यस सर। नाउ एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है? वेलोसिटी। सभी को याद है? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, सर स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हमें देता है वेलोसिटी। अब ध्यान से देखें, इसमें जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। सभी को ये चीज समझ में आती है? स्लोप देखो, अगर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी इस केस में कांस्टेंट होगी। सभी को ये चीज समझ में आती है देख के, ग्राफ देख के? यस ओके, अगर मैं इसी ग्राफ के सभी को ये चीज क्लियर हो गई है? मैं आगे बढ़ूं? ओके ओके, अगर मैं Yes, अब sir. इसी ग्राफ को थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहा हूँ, ध्यान Yes, से sir. देखिएगा। इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहा हूँ, और बड़ा कर देते हैं। और मैंने क्या कहा, ग्राफ हमारा ये हो गया इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा? वो Yes, कुछ भी हो सकता है, वो 1 मीटर हो सकती है, सर ऑब्जेक्ट किसी किसी नंबर से पोजीशन से स्टार्ट कर रहा रहा है। एक्चुअली इसको इस तरह से लगा लो कि आप, ये आपका घर है, ये आपके दोस्त का घर है। आपके दोस्त का घर आपसे 10 मीटर की दूरी पे है। तो जब आप अपने दोस्त को स्कूल जाते हुए देखोगे और स्कूल आपसे मान लीजिए 90 मीटर की दूरी पे है, इसके घर से, दोस्त के घर से, तो जब दोस्त अपने घर से निकलेगा, क्योंकि आपने अपने घर को ओरिजिन मान रखा है, तो आप जब अपने दोस्त को जाते हुए देखोगे तो आपके अपने दोस्त की जो इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करोगे वो 10 मीटर से स्टार्ट करोगे। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। नो सर। यस सर। तो बेटा, अगर आप देखो, आपके दोस्त के लिए आपका स्कूल, ये दोनों आपका स्कूल है ये, तो आपके लिए, आपके दोस्त के लिए जो स्कूल है ये तो 90 मीटर का होगा, लेकिन आपके लिए ये स्कूल कितने मीटर का है? 100 मीटर। 100। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप खड़े होकर देख रहे थे आपके दोस्त को, और दोनों एक ही साथ एक ही टाइम पे मान लो घर से निकले हो स्कूल के लिए, तो आपके दोस्त को तो 90 मीटर कवर करना पड़ेगा और आपको कितना कवर करना पड़ेगा? 100 मीटर। 100, राइट। तो अगर आप अपना ग्राफ बनाओगे और दोनों, आपने कहा कि सेम वेलोसिटी से चलते हो, मान ले हम कि दोनों आप सेम वेलोसिटी से चलते हो, तो आपका ग्राफ तो कुछ ऐसे बनेगा और आपके दोस्त का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। समझ में आया क्या बेटा? यस सर। यस यस सर। सभी को ओके। और कभी कभार ग्राफ है, मतलब क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछ देगा कि बताओ आप अपने दोस्त, तो आप कितनी तेज चलो कि आप अपने दोस्त से पहले पहुंच जाओ या अपने दोस्त के साथ पहुंचो। इस तरीके से सवाल बन जाते हैं, तो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। अभी तो मैं उस लेवल के नहीं करा रहा, लेकिन क्या सभी को समझ में आया कि पोजीशन आगे से कैसे चल दिया? यस सर। ओके,
क्या बिल्कुल मैं इसी तरीके से ये भी कह सकता हूँ कि नीचे से भी चल सकता था? यस सर। यस सर। इसमें क्या होगा कि अगर आपने अपने दोस्त के घर को ओरिजिन मान रखा है तो आपका घर अब नेगेटिव में चला जाएगा, आपका जो पोजीशन हो जाएगी वो -10 मीटर हो जाएगी, और आप पीछे से स्टार्ट करोगे ग्राफ को। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है बेटा? यस सर। यस सर। किसी Yes, को sir. कोई भी डाउट हो यहाँ तक Yes, तो sir. बताएं मुझे। किसी को कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो बताए प्लीज। सर अभी लास्ट वाला सर रिपीट कर सकते हो? हाँ No, बेटा sir. बिल्कुल करेंगे। ओके, मैं क्या कह रहा था कि अगर देखो अभी जो रेड वाला था उसमें तो हमने क्या लिया, और ओरिजिन लिया था मैंने इस वाले और घर को, मान लो ए का घर है, इस घर को ओरिजिन लिया था। अब मैं कहता हूँ मैंने ना इस वाले घर को ओरिजिन मान लिया, बी वाले घर को, तो ए वाला घर अपने आप नेगेटिव में चला जाएगा ना, क्योंकि ये तो सब पॉजिटिव है। यस सर। तो अब उसकी पोजीशन जब मैं स्टार्ट करूंगा कि वो किस पोजीशन से स्टार्ट होगा, तो वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा ना। अभी समझ में आ यस गया? सर। या अगर बिल्कुल बेसिक से समझना है तो बस ये समझ लो कि ओरिजिन से पीछे से स्टार्ट करेगा ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव लेंगे, आगे से स्टार्ट करेगा तो पॉजिटिव लेंगे। क्या समझ में आ गया बेटा? ओके सर। बाकी ये वाला तो ग्राफ आपको बहुत कम मिलेगा, जो एक्चुअल में ग्राफ मिलेगा वो वेलोसिटी टाइम का मिलेगा, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ओके, इसके बाद अगर मैं ग्राफ देखता हूं तो अगर एक ग्राफ है आपका, आपका ग्राफ है कुछ इस तरीके से ये, तो ये ग्राफ क्या कहेगा? ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ग्राफ को देख के आप क्या कह सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट जो है, अगर मान लो ये अपने पोजीशन से 10 मीटर की दूरी पे था ओरिजिन से, तो क्या सभी को समझ में आ रहा है कि पीछे की अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल में बार मान लेते हैं तो ये अगर ओरिजिन है हमारा तो 10 मीटर हमारा करीबन ये होगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम के साथ आपकी तरफ ओरिजिन की तरफ आ रहा है। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर, वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रही है, सबको पोजीशन दिख रही है बेटा धीरे धीरे? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? Yes, sir. अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। यस ओके, Yes, sir. सर। आ रहा है. गुड। अच्छा, इसी के अंदर हमने एक ग्राफ और देख लें। अगर अगर मैं आपको आपसे कहूं कि एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई, तीनों में क्या फर्क है? अगर मैं ए बी सी कर दूं तो ये एक्स टी ग्राफ है दोबारा। तीनों में क्या फर्क होगा बेटा? सर स्लोप का। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि स्लोप का फर्क होगा? स्लोप सबसे ज्यादा किसका होगा? सर सी। सी का। क्या एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है? समझ यस नहीं सर। आया। तो इसका मत बेटा, ये समझ में आया था ये वाला लाइन, ये वाली लाइन? यस अच्छा, सर। एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? अभी हमने बात करी थी एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें? सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी। राइट। अच्छा, अब ये भी तो एक्स टी ग्राफ ही है। अब एक्स टी ग्राफ में मैंने तीन लाइन बना दी है, तो तीन लाइन में जो पहला ए के लिए होगा स्लोप ये हो जाएगा, बी के लिए स्लोप ये हो जाएगा, और सी के लिए स्लोप ये हो जाएगा। क्या सभी को दिख रहा है? ए का स्लोप कम है, बी का स्लोप ज्यादा है, और सी का स्लोप और भी ज्यादा है। यस सर। बहुत तो ज्यादा क्या है. मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप वेलोसिटी से रिलेट करेगा एक्स टी ग्राफ के लिए, तो वेलोसिटी जो, क्योंकि स्लोप सी का सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब वेलोसिटी जो होगी वो सी की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद उससे कम वेलोसिटी बी की होगी, और यस सबसे सर। कम वेलोसिटी सर ए की होगी। क्या सभी को देखिए। समझ में आई है ये वाली चीज? किसी को Yes, sir. डाउट इस यस चीज में सर। बेटा? ओके। No, sir.
सर आपकी Your आवाज नहीं voice आ is रही। not coming. माय वॉइस इज नॉट कमिंग। अभी थोड़ा एक सेकंड रुकिए। अभी थोड़ा ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वाला ग्राफ अभी हमने देखा था एक्सटी ग्राफ का। एक्सटी ग्राफ में हमने क्या देखा था कि जब भी स्ट्रेट लाइन होगी तो स्लोप कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ वेलोसिटी। और स्लोप कांस्टेंट सर होता है, वेलोसिटी। स्लोप कांस्टेंट होता है कब? स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। सभी को ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. तो अब क्या हुआ, अगर देखो लाइन जो है वो इस स्ट्रेट लाइन से भटक जाए और ऐसे टेढ़ी हो जाए ऊपर की तरफ, तो क्या सभी को दिख रहा है कि वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है? Yes, sir. सिमिलरली अगर इस लाइन से नीचे की तरफ चली जाएगी इस तरीके से, तो क्या सबको समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी कम होती चली जा रही है? The velocity कम और ये slope भी। Yes, तो sir. हैंस हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये स्ट्रेट यस लाइन से सर। ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ टेढ़ी होके जाएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, और इधर की तरफ नीचे होती जाएगी तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? Decrease हो रही होगी। यस सर। Yes, सभी sir. को क्लियर है बेटा? यस सर। ओके ओके, एक बार ग्राफ Yes, बना sir. लो, मैं इसके बाद आगे एक और चीज बताता हूँ। Sir, done. Sir, done. बेटा ये जो पुराने बच्चे थे जिन्होंने कल का लेक्चर लिया था, ये अब मैं थोड़ा नई चीज बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखो। अब क्या मैंने बोला कि ये एक्स टी ग्राफ है, एक्स और टी ग्राफ। मैंने ग्राफ बनाया कुछ ऐसा। अच्छा, ग्राफ देख के बताओ कि ग्राफ के अंदर वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है? सर कम हो रही है। Sir, कम हो रही है। सभी कह रहे हैं कम हो रही है। चलो देखते हैं, सर कैन यू ध्यान रिपीट? से देखते सर वो आवाज थोड़ी स्लो हो रही थी। हैं। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज, कैन यू टेल बाय सीइंग द ग्राफ whether the velocity of the object is increasing or decreasing? Is it audible now? बताओ बेटा। सर घट रही है। ओके Constant. अच्छा, कांस्टेंट वाले बच्चे में बेटा कांस्टेंट तो नहीं होगी, क्योंकि कांस्टेंट होती तो ये लाइन सीधी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो कांस्टेंट तो नहीं होगी। सर आपने कुछ एरो ही नहीं दिया, समझ ही नहीं आ रहा। बेटा एरो देने की जरूरत ही नहीं है, आप ध्यान से देखो, टाइम आगे बढ़ रहा है तो सर ये ऐसे ही डिक्रीज हो जारी रही होगी, है। ये ऐसे ही जारी होगी, तो एरो देने की तो कोई जरूरत ही नहीं। बाकी अब चलो देखते हैं, ध्यान से सुनना। जब भी कभी समझ में ना आए ना तो क्या करना, दो तीन लाइन ऐसे लाइन बना देना, 1 2 3 4 और ये 5। सभी को दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब क्या करना, यस सर। ये भी 5 मैंने ज्यादा बना दिए लेकिन कोई बात नहीं। अब और उसके बाद क्या करना, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच लेना, ऐसे। सभी को दिख रहा है मैंने क्या किया है इसके अंदर? Yes, Yes, sir. यस सर। ओके, अच्छा अब सभी ध्यान से सोचना। आ, अगर मैं इस पोजीशन को मान लेता हूं 10, तो ये जो चेंज है, ध्यान से देखो, ये एक मान लो ये 5 सेकंड है टोटल, ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड और ये 5 सेकंड। क्या सभी को दिख रहा है कि 10 सेकंड 1 सेकंड बाद ये जो वेरिएशन है ये बहुत कम है या बहुत ज्यादा? बहुत कम है। ये सभी को दिख रहा है ये वेरिएशन बहुत ज्यादा या बहुत कम? सब कम है। कम है। क्या सभी को दिख रहा है कि अगर मैं यहां से कैसे स्ट्रेट लाइन डालूं
तो सभी को क्या दिख रहा है? देखो कितना कम है, ये इतनी सी जगह है बस। क्या सभी को ये यस चीज सर। समझ यस में सर। आती है? यस सर। ओके। यस सर। अच्छा यस ध्यान से सर। देखें, अगर मैं सेम एक और लाइन ऐसे खींचूं 2 सेकंड बाद, अच्छा ये डिस्टेंस अब बढ़ा या कम हुआ? सर सर बढ़ा। बड़ा। बड़ा। बढ़ा। अच्छा अगर मैं एक और लाइन खींचूं, देखो उसके नीचे से, अब बताओ ये डिस्टेंस बढ़ा कम हुआ? सर और बढ़ सर गया। सर बड़ा हुआ। डबल बढ़ा। सर इंक्रीज हुआ है। अच्छा अगर मैं एक और लाइन खींचूं, ध्यान से देखें, यहां से, सॉरी, मैं एक और लाइन खींच रहा हूं, ये देखो, अब देख के बताओ, और बढ़ गया। सर क्या सभी को दिख इंक्रीज रहा है है। कि बढ़ता जा रहा है? यस सर। तो वेलोसिटी यस बढ़ सर। रही है या कम हो रही है? सर बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? दोबारा क्वेश्चन मेरा। सर वेलोसिटी तो कम ही होगी। सर बढ़ रही है। कम मतलब बेटा कैसे? तेज ज्यादा चलेगी या नहीं चलेगी, पहले तो ये सोच के देखो। अगर कम होती, वेलोसिटी कम हो रही होती, तो डिस्टेंस वो कम ट्रेवल करती, पहले ज्यादा करती, फिर कम करती, फिर कम करती, फिर कम करती। अब देखो ये क्या कर रही है, टाइम के साथ डिस्टेंस जो है इसका बढ़ता जा रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? सर बढ़ रही है। क्या समझ में आया है सभी को या नहीं? ये तो मैंने सर दिखा भी यस। दिया आपको प्रैक्टिकली बेटा, डिस्टेंस तो देखो ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना डिस्टेंस इंक्रीज कर टाइम के रही है। साथ। हाँ बेटा, भी इंक्रीज कर रहा है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? सर बट इसको अगर ऐसे क्वेश्चन ऐसा ग्राफ एग्जाम में आ जाता है तो सर उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मैं बता तो रहा हूँ कि धीरे धीरे वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। एक तरीके से जब आप पत्थर को फेंकते हो तो वैसे ही तो जाता है, आप देखो सोच के, यस सर। तो वही गया है। बट पत्थर आपका 2D में जाता है, इसलिए आप उस 2D को देख पा रहे हो, मतलब वो वाई और एक्स ग्राफ होता है। अगर आप किसी पत्थर को छोड़ते भी हो तो भी वो ऐसे ही जाता है ग्राफ, एक्सटी ग्राफ के अंदर वो इसी तरीके से मूव करता है। तो पहले सेकंड में कम चलेगा, फिर अगले सेकंड में ज्यादा चलेगा, फिर उससे अगले सेकंड में और ज्यादा चलेगा। अरे कुछ समझ में आया है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। अब देखो इसमें होता क्या है, पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी ना 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, और दूसरा पॉइंट ये सिलेक्ट कर लिया, और कोशिश क्या करते हैं कि पहले तो उस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं एक्स एक्सिस पे। सभी को दिख रहा है ये एक्स एक्सिस पे 2 पैरेलल लाइन खींच गई, यस सर। और उसके बाद एक लाइन को ना जो स्लोप जा रहा है बिल्कुल उसको इस तरह से करते हैं कि ये जो लाइन है ना बिल्कुल उस जिस पॉइंट पे वो लाइन है बिल्कुल उसके साथ साथ गुजरे। जैसे अ, अभी ये पॉइंट हमने ये वाला लिया, तो इस पे जो लाइन है, एक सेकंड, ये जो लाइन चल रही है, क्या ये आपको दिख रही है कि ये बिल्कुल इस तरह से जा रही होगी ऐसे? सभी को ये चीज समझ में आई है कि उस लाइन के बिल्कुल साथ साथ हमने एक लाइन ले ली, कि अगर वो लाइन सीधी होती तो वो कुछ ऐसी होती। ये तो टेढ़ा जा रहा है वो बात अलग है, लेकिन अगर उस पॉइंट पे हम सीधी लाइन लेते उस पॉइंट पे, वो जहां जा रहा था तो वो ऐसे लेते। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस सर। सिमिलरली अगर मैं इसी चीज को इस वाली लाइन के ऊपर लेता हूँ, ध्यान से देखना, इस वाली लाइन के ऊपर लेता हूँ तो ये वाली लाइन कुछ ऐसी जाएगी। क्या सभी को ये भी चीज समझ में आई है? यस यस सर। सर। यस सर। आप ध्यान से देखना, क्या सभी को दिख रहा है कि जो स्लोप है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है? यस सर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। सर तो नेगेटिव। स्लोप है नेगेटिव। अच्छा ध्यान से देखो, स्लोप ज्यादा कौन सा है, ये वाला स्लोप ज्यादा है या नीचे वाला स्लोप ज्यादा है? सर नीचे वाला। नीचे वाला। तो नीचे वाला स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी नीचे वाले की ज्यादा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? तो जो मैंने एक सर चीज यहां से नेगेटिवली आपको इंक्रीज निकाली, कर ये रही दूसरा होगी। तरीका है। सॉरी बेटा, क्या बोला अभी आपने? सर नेगेटिवली इंक्रीज कर रही है। हाँ, नेगेटिवली इंक्रीज कर। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रहा है? तो ये आपको 2 तरीके हैं निकालने के, एक ये डिस्टेंस देख के निकाल सकते हो, दूसरा ये स्लोप निकाल के। अरे सभी को क्लियर है भाई?
यस सर। ये ग्राफ Yes, अच्छा, sir. ये अच्छा सवाल है, इसीलिए मैंने आराम से कल नहीं कराया था, मैंने जानबूझ के। तो एक बार अगर आप ध्यान से इसको ड्रॉ कर लें, सभी जो भी चीज मैंने बताई है वो सब लिख लें। सर ऐसा सर्कुलर मोशन में भी तो होता है। नहीं बेटा, सर्कुलर मोशन अलग होता है, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग चीज। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? सर इस पे क्वेश्चन दे सकते हैं सर, एक्सप्लेन करके क्वेश्चन से और चीज समझ आए। इसके ऊपर नहीं बेटा, अभी क्वेश्चन तुम्हारे लेवल से ऊपर रहेगा। ये तो बस मैं तुझे ग्राफ पढ़ना बता रहा हूँ कि ग्राफ को पढ़ो कैसे तुम। अभी तुम इसके ऊपर क्वेश्चन करने लायक नहीं हुए हो, अभी सिर्फ तुम्हें ये बताना जा रहा है कि ग्राफ को अगर देखोगे तो तुम उसे ग्राफ को पढ़ कैसे सकते हो, अभी वो वाली चीज। अभी इसी के ऊपर मैं एक और सवाल कराऊंगा, उसमें ऐसी तरीके से तुमसे चीज पूछूंगी, परेशान ना हो, ठीक है? ओके। अगला सवाल उसी के यस ऊपर। सर। लिख लिया सभी ने ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो अब मैंने क्या कहा कि अगेन वापस से एक्स टी ग्राफ ही कराया जा रहा हूं मैं बार बार। ये एक्स है, ये टी ग्राफ। तो अब मैंने क्या कहा आप लोगों से कि अब ये जो एक्स टी ग्राफ है, ये कुछ हमें मिला हुआ है कुछ ऐसे। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ओके, ये सभी को दिख रहा है ग्राफ? यस सर। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड ही है ये, ठीक है? तो इसे स्ट्रेट मत मानना है, कर्व्ड ही है। ओके सर। अच्छा, सबसे पहले देखो ग्राफ को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहले, अच्छा, अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। क्या सभी को दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है? यस सर। तो Yes, सबसे sir. पहली चीज कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन हो रही है, एक्सेलरेशन इज देयर, दैट्स इट। इतना हम बता सकते हैं। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। ये पहली चीज हमने बता दी कि ये जो इस वाले ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज सोच के देखो, और क्या बता सकते हो? स्लोप इंक्रीज हो रहा है मे बी। स्लोप क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज या डिक्रीज? Sir, slope से decrease हो रहा है। ए Yes, बी sir. और मैं 3 पॉइंट दे रहा हूँ, ए बी और सी। तो ए से बी सभी को दिख रहा है कि स्लोप डिक्रीज हो रहा है? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ए से बी की अगर मैं बात करूंगा, ए से बी की अगर मैं बात करूंगा तो वेलोसिटी जो हो रही है वो हमारी कम हो रही है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस। अब ध्यान से देखें, बी के पास जाते ही उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर ली। बी तक तो वो आगे बढ़ रहा था, बी के बाद वो पीछे जाना शुरू कर दिया उसने। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है एक, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, कि अगर एक गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर जो गाड़ी थी वो ए पॉइंट से शुरू हुई, ए पॉइंट से शुरू होके वो बी पॉइंट तक गई, बी पॉइंट तक आगे तक गई, और बी पॉइंट से वो वापस पीछे आ गई। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। तो अब वो वापस से ए पॉइंट पे कब पहुंचेगी? तो इस टाइम पे पहुंच जाएगी वो वापस से ए पॉइंट पे। क्या सभी को ये चीज भी समझ में आती है? यस सर। अच्छा, इसके बाद वो ए पॉइंट से भी पीछे जाके चली गई, और पीछे जाके अब सबको ये भी चीज समझ में आती है कि ऑब्जेक्ट जो था वो ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ था, ओरिजिन हमारा कहीं यहाँ पे था। Yes, sir. तो ओरिजिन हमारा यहाँ था, ऑब्जेक्ट ए से शुरू हुआ, बी पे गया, बी से ए की तरफ वो वापस जाके ओरिजिन पे आ गया। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। ये Yes, देख के sir. सब Yes, बता sir. सकते हैं वाली ग्राफ। अच्छा, एक्सेलरेशन हो रही है, ये भी समझ में आता है। अच्छा देखो, बी से सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी बेटा, जीरो नहीं होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि इनिशियल पोजीशन हमारी ए थी और फाइनल ये है हमारी। इससे वो इनिशियल से भी वो पीछे चला गया। पीछे गया है ना, तो इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करेंगे तो वो नेगेटिव होगी। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ बी से सी की, बी से सी की, तो ए से बी सभी को दिख रहा है कि स्लोप डिक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ बी से डी की, बी से डी की, तो ए से बी सभी को दिख रहा है कि स्लोप डिक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ सी से डी की, सी से सी की, तो ए से बी सभी को दिख रहा है कि स्लोप इंक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ डी से ई की, डी से डी की, तो ए से बी सभी को दिख रहा है कि स्लोप डिक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ
तो बी से जी की सभी को दिख रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। यस सर। और ये वही चीज है जो आपकी पीछे ऊपर वाला ग्राफ हमने किया था, ये वही चीज थी। क्या सभी को समझ में आ रही है बेटा ये? यस सर। सर Yes, एक चीज sir. पूछनी थी। हाँ सर बेटा एक बोलो। के बीच में सर वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हो रही है? अच्छा, वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हो रही है? वापस से वही वाली तरीका बेटा लगा ना जो मैंने क्या बताया था, एक लाइन को ऐसे स्ट्रेट खींच लो ऐसे इस तरह से। तो अब देखो ये टाइम वाला एक्सिस है, तो इस टाइम वाले एक्सिस पे इक्वल पार्ट कर लो, दो ही पार्ट कर लो इसमें। तो पहले पार्ट में देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, दूसरे पार्ट में वो यहाँ पहुंचा, और तीसरा पार्ट आपके आ गई है। अब ध्यान से देखना, मैं जूम कर देता हूँ इसको। अगर मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाऊं तो आपको दिख रहा है कि पहले सेकंड के अंदर जब ये यहाँ से यहाँ गया तो डिस्टेंस देखो इतना चल गया, उससे अगले सेकंड में इतना डिस्टेंस चला, उसके बाद वो इतना सा डिस्टेंस चला। समझ गया बेटा? जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस कम होता जा रहा है वाला। यस सर। तो ये पिछले वाले की तरह ही तो था, देखो ये वाला, इसमें जैसे जैसे आगे चल रहे थे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था, इसमें जैसे आगे चल रहे हैं तो डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो वेलोसिटी कम हो रही है। क्लियर है? यस सर। ओके, सभी को यहाँ समझ में आ रहा है बेटा? क्या मैं ये भी कह सकता Yes, हूँ sir. कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी ए पे वो हमारी पॉजिटिव थी? क्या ये भी देख के कह सकता हूँ? ध्यान से देखो, हमारा इस पॉइंट पे स्लोप हमारा ये होगा, ये स्लोप पॉजिटिव है। क्या सभी को दिख रहे हैं बेटा ये? यस सर। स्टार्ट sir. हमने यहाँ से किया था ना, तो यहाँ पे अगर मैं वही वापस से एक स्ट्रेट लाइन डालूंगा तो स्लोप हमारा देखो कितना ज्यादा है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव होगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव थी, वेलोसिटी बी पे हमारी 0 थी, और वेलोसिटी सी पे ध्यान से देखो, तो अगर मैं इस पे स्लोप निकालता हूँ तो ये कुछ ऐसे नेगेटिव आएगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? तो सी पे जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। सर आगे समझ। तो ये काफी अच्छा ग्राफ था, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है। अब इससे ज्यादा कराने का कोई फायदा नहीं है, इससे ज्यादा तो और डिफिकल्ट होते जाते हैं। ओके, सर एक बार ग्राफ पूरा दिखा दीजिए। हाँ बेटा बिल्कुल। ऑल डन। सभी का हो गया बेटा? यस सर। Yes, Yes. sir. Yes, sir. अच्छा, इसके बाद अब मैंने कल और चीज कराई थी, वो एक बार इसे देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। अभी देख, अब क्या करो, अपनी कॉपीज के अंदर इस तरीके से ना नए पेज पे इस तरीके से ग्राफ बना लें। ये वाला 3 ग्राफ बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे लाइन से। पहले मैं ग्राफ आपको समझा देता हूँ ग्राफ है क्या। देखो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो सभी को ये चीज समझ में आती है कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। यस Yes, sir. अभी हमने ग्राफ किया था जिसमें ग्राफ की पोजीशन चेंज नहीं होती, तो क्या मैं उसको ग्राफ को इस तरह से ही बनाऊंगा? सभी को ये वाला ग्राफ दिख रहा है? यस सर।
अच्छा, आप ध्यान से देखें, अगर इस ग्राफ के अंदर मैं देखता हूं तो क्या मैं इस ग्राफ को देख के कह सकता हूं क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, एक्स चेंज नहीं हो रहा, तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0। यस सर। सभी को क्लियर है बेटा? यहाँ पे कोई शर्मा शर्मा शर्मी मत करना, सभी को क्लियर है ये चीज? सर एक यस बार सर। ओके। अच्छा, अगर मैं क्या कह रहे हो बेटा? सर एक बार समझा दो एक्स की बेटा पोजीशन, बेटा ये तो मैं पिछले 2-3 बार समझा चुका हूँ ये वाली चीज तो, कि जब भी स्लोप जो होता है वो जीरो होता है, तो स्लोप जीरो होता है तो इसका मतलब है कि अगर टाइम चेंज हो रहा है तो जो जो भी ये क्वांटिटी होगी वो कोई भी हो सकती है, ये चेंज नहीं होगी अगर स्लोप जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये तो चेंज हो नहीं रही है, टाइम चेंज होते जा रहा है, तो इसका मतलब वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और जब भी कोई चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, वो एक्स हो सकता है, वो वेलोसिटी हो सकती है, वो एक्सेलरेशन हो सकता है, दैट डज नॉट मैटर। क्या ये चीज समझ में आई है बेटा? यस सर। यस सर। तो x इज डायरेक्टली उसे टी की पावर 0 लिखेंगे तो xt ग्राफ हमारा ये हो जाएगा। अच्छा, पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी 0 होगी, क्या सबको ये भी चीज समझ में आती है? तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा इस तरीके से बन जाता है, वेलोसिटी इज 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भी जीरो होगा। वेलोसिटी इज 0। हाँ बेटा, एक्सलेरेशन भी जीरो होगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी कुछ है ही नहीं तो एक्सेलरेशन भी 0 ही होगा। बाकी एक्सेलरेशन जनरली इसमें बनाते नहीं है, लेकिन ठीक है मैंने बनवा दिया था। सभी एक बार ये तीनों ग्राफ बना ले, मैं फिर आगे बताता हूँ बेटा, जल्दी से ये तीनों ग्राफ बना ले। तो डन। सभी बना ले थोड़ा आराम से। बना लिया। सडन। सभी ने बना लिया है? ओके। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अभी मैं ये वाली चीज करा चुका हूं आपको, सभी को याद है कि जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये वाली लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होगी, दूसरी वाली ओरिजिन से थोड़ी आगे से होगी, और तीसरी ओरिजिन और से थोड़ी पीछे से होगी। सभी सभी को ये चीज समझ में आती है, ये वाला ग्राफ? और यस सर। वो जो एक्स लाइन है वो सीधी सर। जा रही है, एक्स लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो ध्यान से देखो, अगले ग्राफ के अंदर मैंने यस सर। वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया है, क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस अच्छा, सर। इसमें जो स्लोप है वो ध्यान से देखें पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने वेलोसिटी को भी पॉजिटिव ही लिया है। क्या सभी को ये भी चीज क्लियर है? यस सर। एक चीज और, अगर आप ध्यान से देखें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप है वो 0 है, तो जब स्लोप 0 होता है तो टी की पावर 0 से प्रोपोर्शनल होता है, तो अब जो यहाँ पे वाई एक्सिस पे वेलोसिटी था तो मैंने v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0 लिख दिया। देखिए, जब यही ग्राफ एक्स टी ग्राफ के अंदर था तो मैंने x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0 लिखा था, अब v के साथ है तो v डायरेक्टली टी की पावर 0 हो जाएगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? दोनों रिलेट कर रहे हैं? यस सर। यस सर। और जब भी कभी स्ट्रेट लाइन होती है ग्राफ, तो जो भी एक्स एक्सिस होता है उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 1 से होता है, तो इसके अंदर एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1। क्या सभी को ये दोनों चीजें सारी चीजें समझ में आती हैं दोनों ग्राफ में? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने बोला बेटा कि इस वाले ग्राफ में जब भी लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, देखो जब भी स्लोप 0 होगा तो हमारे पास v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 0 होगी, लेकिन अगर स्लोप एक स्ट्रेट लाइन है और स्लोप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन अगर स्लोप है तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कांस्टेंट है तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1 हो जाएगा। सभी को समझ में आती है बेटा? यस सर। अगर स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन v के अंदर होता यस तो ये सर। टी की पावर 1 हो जाता, वो स्ट्रेट लाइन a के अंदर होता तो वो a की टी की पावर 1 ये हो जाता। क्या सभी को ये चीजें समझ में आ रही है? यस सर। आप ध्यान से देखें, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन तो 0 ही होगा, इसीलिए मैंने एटी ग्राफ भी देखो इस तरीके से बनाया है। तो इसमें अपने हिसाब से बेटा लिखते जाना जो भी चीजें हों, ताकि आप लोगों को जब ग्राफ मिले तो आप लोग समझ पाए कि क्या हो रहा है, और दो ग्राफों को मिला के आप एक ग्राफ बना सके, मतलब अगर मैं कुछ चीजें आपको दूं तो ये सारी चीजें उससे रिलेट करें।
बी का हो गया बेटा? सर डन। ओके बेटा, बिल्कुल यही ग्राफ बस मैंने उल्टा करके बना दिया जिसमें स्लोप नेगेटिव है। सबको दिख रहा है बेटा एक्स ग्राफ, एक्स टी ग्राफ हमारा? ध्यान से देखो, बस स्लोप मैंने नेगेटिव कर दिया है। सभी को दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, ध्यान से देखें बेटा, स्लोप नेगेटिव हो गया तो वेलोसिटी भी क्या नेगेटिव हो जाएगी? तो देखो ये जीरो था, ये Yes, हमने sir. माइनस नेगेटिव हो गई देखो वेलोसिटी। तो स्लोप ध्यान से देखें सभी नेगेटिव आ रहा है, देखो स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। ये ए जो ए है वो ओरिजिन से आगे से शुरू हो रहा है, बी ओरिजिन से शुरू हो रहा है, और अगर मैं इसको सी नाम देता हूं तो ये ओरिजिन से भी नेगेटिव से शुरू हो रहा है। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है बेटा? यस सर। किसी को कोई डाउट यहां तक? और एक्सेलरेशन वापस से जीरो ही होगा, एक्सेलरेशन वापस से जीरो ही होगा। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, नेगेटिव में है लेकिन है तो कांस्टेंट ही। तो अगेन जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव में है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। सभी को ये चीज क्लियर है बेटा? एक बार डायग्राम बना ले, मैं फिर आगे बताता हूँ। यस सर। डायग्राम बना ले जल्दी से, फिर मैं आगे बताता हूँ। सर ये वाला जो ग्राफ है सर, ये v⁻⁻1 टू प्रोपोर्शनल t होगा ना? एक मिनट रुको, कौन सा वाला? ये v वाला? यस। तो इसमें होगा v डायरेक्टली टी की पावर जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट। यही पूछा था ना आपने बेटा? यस। और इस वाले के अंदर भी होगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर जीरो, सॉरी टी की पावर वन। स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन टी की पावर वन, चाहे स्लोप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, टी की पावर वन। सभी ने बना लिया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या किया, अब जो एक्स टी ग्राफ के लिए किया था बिल्कुल वैसा ही देखो वी टी ग्राफ के लिए कर दिया मैंने। बिल्कुल देखो वैसी ही स्ट्रेट लाइन वापस से। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है कि वी टी ग्राफ अगर, अच्छा वी टी ग्राफ में थोड़ा एक बार पहले बता देता हूँ ताकि थोड़ी सी आप चीजों को क्लियर रहे, ताकि एक साथ अब सारी चीज देखोगे तो फिर दिक्कत ना आ जाए। ध्यान से देखिएगा बेटा। ये हमारा v और ये हमारा t। सभी को ये चीज समझ में आती है कि अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं तो ये स्ट्रेट लाइन क्या दिखाती है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। सभी को ये चीज समझ में आ रही है? कुछ बोलो बेटा। वीटी ग्राफ के अंदर अगर मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दी, सभी को समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। सभी को ये भी चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ? सर एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। अब स्लोप जो होता है देखो स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप हमारा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। अच्छा, अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूं यस सर। तो क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं इसको 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, तो एक्सेलरेशन जो है वो 1 की ज्यादा होगी और एक्सेलरेशन 2 के रिस्पेक्ट में। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। सर दोबारा समझाना सर, नेटवर्क की वजह से सर। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि एक लाइन में स्ट्रेट लाइन खींची ए से बी, तो ए से बी लाइन बताती है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये चीज समझ में आ गई थी? यस सर। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा होगा। यस सर। और वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है।
और स्ट्रेट लाइन के अंदर जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब इस ग्राफ को देख के मैं बता सकता हूँ कि एक्सेलरेशन जो होगी वो कांस्टेंट होगी। क्या ये चीज समझ में आती है? Yes, इस sir. ग्राफ को देख के मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। सर दोनों की एक्सेलरेशन तो सर जीरो होगी ना, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो हुआ, ये सर कांस्टेंट है। नहीं बेटा, ये क्या बोल रहे हैं आप? दोबारा बोलना। सर एक्सेलरेशन तो दोनों की सर सेम होगी, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइंस है। और सर नहीं नहीं नहीं, कांस्टेंट की स्लोप के दोनों। ऊपर डिपेंड करता है ना बेटा। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन देता है ना। स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, यही तो मैंने बताया था अभी आगे। अब मैंने ये लाइन ओके। खींची तो मैंने क्या कहा कि दोनों, एक 1 है एक दूसरी 2 है, तो एक्सेलरेशन 1 की ज्यादा होगी और एक्सेलरेशन की 2 के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि स्लोप जो है वो 1 का ज्यादा है। क्या ये चीज समझ में आई है? यस सर। सर मैं Yes, sir, आपने पहले v माइनस u अपॉन t के फॉर्मूला। सॉरी, एक बार दोबारा बोलो बेटा, क्या बोला? सर मैं v माइनस u अपॉन t के फॉर्मूला से देखा था सर, इसलिए मैं अच्छा, देख रहा हूँ। कोई नहीं, कोई। क्या सभी को क्लियर है बेटा ये? ओके, मैं आगे अब बढ़ूं तो मैंने ये बता दिया और तो कुछ था नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखना। अब इसी ग्राफ को अगर मैं अब इस यहाँ पे देख रहा हूँ, सभी देखें, क्या सभी को समझ में आ रहा है कि जो ग्राफ सी है, सी ग्राफ सी, हाँ सी की बात कर रहा हूं मैं, क्या सभी को दिख रहा है कि ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है और स्लोप इस वेलोसिटी का पॉजिटिव Yes, है, तो sir. एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। तो क्या मैं एक्सेलरेशन ये वाला ग्राफ बना सकता हूँ? सभी को दिखा है बेटा ये वाला ग्राफ एक्सेलरेशन का? यस सर। किसी को डाउट है कोई इसमें? No, sir. अच्छा, इसके बाद ध्यान से देखो, अगला जो ग्राफ है ए वाला, इससे देख के क्या सभी को समझ में आ रहा है कि उसकी, उस ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी पॉजिटिव में। जैसे एक्स टी ग्राफ के अंदर हम थोड़ा पोजीशन ओरिजिन से आगे होती थी, इसके अंदर अगर ये थोड़ा आगे होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। क्या सभी को बेटा ये चीज समझ में आती है? चुप हो गए सारे? हेलो, अरे Yes, मेरी sir. आवाज आ रही है तुम लोगों को? Yes, sir. Yeah. कुछ सर बोला आ करो, रही ऐसे है। थोड़ी है। यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ या नहीं? मैं अलग से बता दूंगा, परेशान मत होना। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, No, sir. ध्यान से देखें। मैंने क्या बोला कि अगर ये v है, ये t है, तो एक तो मैंने अभी ग्राफ बताया आपको ये, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेकिन अगर मैं कहता हूं ये ग्राफ, तो सबको ये चीज समझ में आती है कि बेटा इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी पॉजिटिव। इसकी पॉजिटिव। ये 0 है तो ये Yes, 10 sir. हो सकती है, Yes, sir. 20 हो सकती है, वो कुछ भी हो यस सकती है, सर। लेकिन कुछ होगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्या मैं अगर इसी चीज को थोड़ा एक्सटेंड करूं और मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच दूं, तो क्या सभी को ये चीज समझ में आता है कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है? यस सर। Yes, sir. Negative. यस सर। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। तो अब इनका मतलब क्या है? अगर मैं इसको ए दे रहा हूं, इसको बी और इसको सी, तो ए का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। बी का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव में है, वो पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। और पॉजिटिव मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वो आगे की तरफ जा रहा है, आसान भाषा में इधर ऐसे। पहले वाले में इनिशियल 0 थी, दूसरे वाले में वो आगे की तरफ जा रहा था। तीसरे वाले का ग्राफ का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। तीसरे वाले ग्राफ का मतलब है कि इनिशियली जो कार थी हमारी, Negative initial velocity. वो कार ही इधर जा रही थी, लेफ्ट में जा रही थी, और धीरे धीरे उसकी सर वेलोसिटी कम नेगेटिव हुई। में। हाँ बेटा, और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हुई, फिर वेलोसिटी 0 हो गई इस पॉइंट पे। और 0 होने के बाद गाड़ी ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, क्योंकि वेलोसिटी देखो पॉजिटिव हो गई है। जैसी ही वेलोसिटी पॉजिटिव, उसने डायरेक्शन चेंज करी और फिर वो आगे जाने लग गई। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? Yes, sir. कोई डाउट किसी को बेटा इन चीजों में? No, No, sir. sir. ओके, तो अब वापस से उस पे आता हूं मैं, ध्यान से देखें।
क्या अभी ये ग्राफ समझ में आ रहा है, v और t ग्राफ? वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? और देखो वापस से स्लोप जीरो था, तो जब भी स्लोप जीरो होगा तो जो भी y में होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर जीरो। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस सर। सर इसमें इस ग्राफ का कांस्टेंट है क्या ना? बेटा दोबारा बोलो, क्या बोला अभी आपने? सर ये जो है 80 ग्राफ में, ये जो 80 ग्राफ है सर, इसमें एक्सेलरेशन हाँ कांस्टेंट बेटा है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही थी ना, यही तो शो कर रही है। सभी को क्लियर है बेटा ये? यस सर। अब ध्यान से देखना, मैंने यस जानबूझ के सर। एक्सटी ग्राफ नहीं बनाया क्योंकि एक्सटी ग्राफ ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं इन चीजों के, तो इसमें जनरली आपके लेवल पे आता भी नहीं है। आपके ग्राफ एक्चुअल लेवल पे आपका वीटी ग्राफ ही आता है बस, ठीक है, एटी भी नहीं आता जनरली। वैसे तो स्ट्रेट लाइन ही होती है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी नहीं आता। अच्छा, मतलब सीबीएसई लेवल पे बता रहा हूँ, और उस लेवल अच्छे लेवल पे आएगा, उसमें एटी ग्राफ आता है, एक्सटी उसमें भी नहीं आएगा। जितना आता है मैं करा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ज्यादा ही करा दिया थोड़ा। अच्छा, उसके बाद आता है वीटी ग्राफ। वापस से देखो, जैसे यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे सबको दिख रहा है कि वेलोसिटी कम हो रही है, यस सर। सभी को दिख रहा है स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन Yes, नेगेटिव sir. होगी। तो देखो मैंने यहाँ पे जीरो था तो एक्सेलरेशन मैंने नेगेटिव लिया, देखो। क्या सभी को समझ में आ रहा है बेटा? सर ये कौन सा Yes, केस? sir. क्या बोला बेटा आप? सर ये कौन सा केस है? हाँ रुका तो हुआ हूँ मैं, जाऊंगा। सर मैं पूछ रहा हूँ, ये जो अभी, जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव बनी है, हाँ, सर ये कौन सा केस है? ये कौन सा केस है? यस सर। आप केस बेटा कुछ ऐसा लगा सकते हो कि अगर कोई बॉल है, आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंको, तो जो ये पहला वाला केस है, ये होगा कि एक बॉल को जब आप ऊपर फेंका तो बॉल ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। तो ये वाला पूरी जो लाइन है ये वो दिखा रही है। तो पहले ऊपर गई, धीरे 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 वेलोसिटी जीरो हो गई, आपने देखा होगा बॉल रुकती है और फिर नीचे आती है, तो नीचे आती है तो इस तरीके से। और दूसरे में बॉल को ऊपर से फेंका। बॉल को ऊपर से बस छोड़ दिया, और तीसरे में फेंका, नीचे की तरफ फेंका, तो ये तीनों ही केस। यस सर, आगे समझ। क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है ना, फ्री फॉल के अंदर हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, यस तो हमने सर। कर ही रखा था। सो 9.8। जी, क्या सभी को ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं बेटा? यस सर। कोई भी डाउट इन चीजों में तो बताओ मुझे। नो सर। ओके, अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया था, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था। मैं अलग से ही कराता हूँ, ऐसे इसमें तो समझ में नहीं आएगी, तो ध्यान से सुनना। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए डिराइव करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड डायग्राम है वो याद रखना है आप लोगों को, और ये स्कूल के अंदर बिल्कुल एज इट इज पूछा जाता है, तो आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। तो ये वेलोसिटी, ये टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा होता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा होता है। क्या सभी को ग्राफ देख के ये चीज समझ में आ रही है कि ग्राफ के अंदर ग्राफ के अंदर कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, सभी को ये दिख रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ओके, अच्छा ध्यान से देखिएगा। तो अब हमने क्या कहा कि ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी, और ये हमारा टाइम है। मैं सबको डॉटेड कर रहा हूँ, ये सॉलिड बस दिखाने के लिए किया था। अभी देखना मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसको तो हमेशा जब भी ग्राफ के अंदर कुछ ऐसे ड्रॉ करोगे तो हमेशा देखो, सॉलिड का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जो है वही ग्राफ फॉलो कर रहा है। अगर ये मैं सॉलिड कर देता तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ये ग्राफ फॉलो कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट तो आगे जा रहा है, तो इसलिए मुझे डॉटेड करना चाहिए। क्या सभी को चीज समझ में आई मैंने क्या बोला अभी? अगर मैंने कोई लाइन Yes, डॉटेड sir. कर दी तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट वही ग्राफ फॉलो कर रहा होगा, इसलिए डॉटेड नहीं बनाते, मतलब डॉटेड ही बनाते हैं चीजों को। अगर हमने स्ट्रेट बना रखे हैं तो इसका मतलब वो ग्राफ उस लाइन को फॉलो कर रहा है। अब अगर समझ नहीं आया। नहीं आया ये बोल रहे हो बेटा? यस सर। ओके, मैं एक मिनट बताता हूँ, ध्यान से सुनो। दोनों ग्राफ दिख रहे हैं बेटा? यस सर। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इस ग्राफ को ना ऐसे ये ज्वाइन कर दिया। अब ये दोनों ग्राफ अलग अलग बात बता रहे हैं।
ये ग्राफ क्या बता रहा है कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और इस पॉइंट के बाद भी वो आगे बढ़ती जाएगी। ये ग्राफ बता रहा है कि वेलोसिटी यहां तक बढ़ रही थी और जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंची अचानक वेलोसिटी 0 हो गई। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? यस सर। तो ये बता रहा हूँ कि सॉलिड का जो लाइन है इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट उस लाइन को फॉलो करती है, जो हो रहा है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है, इसलिए उसे सॉलिड बना। ठीक है, यस सर। ध्यान से देखिएगा। तो अब मैंने क्या कहा, ये तो हमारा होता है u, ठीक है। अब वैसे ही अगर मैं पॉइंट को देखूं, अब देखो ये मैंने ग्राफ से अलग बनाई है तो इसको मैं सॉलिड बना सकता हूँ। ग्राफ से देखो ये अलग बनाई है। अब ये क्या है, देखो अगर ये 10 थी और ये 20 थी तो सभी को चीज समझ में आ रहा है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी और ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और सभी को 0 से यस सर। Yes, तो sir. ये u होगा और ये v होगा। सभी को मैग्नीट्यूड समझ में आ गया मैंने कैसे v और u लिखा हुआ है? यस सर। अच्छा, और ये जो नीचे है वो टाइम t है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम क्या कहते हैं इसमें, इस केस के अंदर, कि स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ vt, क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ vt ग्राफ। अब स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या होता है? तो स्लोप मैंने आपको बताया था, याद हो आपको, चेंज इन y एक्सेस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सेस, याद है सभी को स्लोप? यस सर। यस सर। तो अब स्लोप के अंदर Yes, sir. अगर मैं vt ग्राफ की बात कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अपॉन चेंज इन Change in time. टाइम। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? सर चेंज इन टाइम कहाँ से लेंगे? Yes, चेंज sir. इन टाइम ये हो गया ना, यहाँ से ये टाइम 0 लेंगे, इस टाइम को अगर t ले लो तो ये ऑटोमेटिकली t माइनस 0 t हो जाएगा। ओके सर। समझ रहे हो? तो हैंस मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सर। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और चेंज इन टाइम हमारा t हो गया। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या सभी को चीज समझ में आ गया? यस सर। इसमें किसी को डाउट कोई तो बताए। सर ये क्वेश्चन प्रूफ करने को कहा था। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन प्रूव करने को मिलेगा आप लोगों को। से बात है। लिख लिया क्या सभी ने? नो सर। Yes, sir. लिख लें Yes, टाइप sir. कर आराम से जल्दी। यस सर। अब आते हैं दूसरी क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है? दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी स्क्वायर और तीसरी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। It's upon. हाँ बेटा, Yes, sir. क्या बेटा कुछ कह रहे थे? No, sir. अच्छा, ध्यान से देखना, आप दूसरी और तीसरी इक्वेशन डिराइव करने के लिए जो बेसिक शुरुआत की जो तरीका है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। स्कूल में अलग अलग तरीके से बताते हैं, मैं एक ही तरीके से बताता हूँ, उसी को याद रखना, ठीक है। तो हमें क्या पता है, सभी को ये याद है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ? सर एरिया एरिया अंडर ट्रेपेजियम। वीटी ग्राफ नहीं बेटा, अभी पहले ट्रेपेजियम से पहले रुक जाओ। वीटी ग्राफ के अंदर, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या सभी को पता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यस सर। अरे यही कराया था मैंने, एरिया अंडर वीटी Yes, ग्राफ, sir. भाई कुछ तो बोलो। यस सर। अच्छा, अब Yes, एरिया sir. अंडर वीटी ग्राफ, अब वीटी ग्राफ के अंदर अब ये वाला एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये एक ट्रेपेजियम है? सभी को ये दिख रहा है? यस सर। तो अगर ये Yes, sir. ट्रेपेजियम है Yes, तो sir. ट्रेपेजियम का एरिया तो हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अच्छा, इस ट्रेपेजियम के अंदर मैं इनको अगर नाम दे दूं, तो ये O है तो इसे A, B और C नाम दे देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। सभी को याद है, सम ऑफ पैरेलल साइड Into height. यस सर। मल्टीप्लाई बाय हाइट, या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स।
जैसे इन दोनों के पैरेलल साइड्स के अंदर डिस्टेंस देखो OC होगा, तो इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो एक पैरेलल साइड है OA और दूसरी पैरेलल साइड है BC, और दोनों के बीच में जो साइड है जो जिसे हम कहेंगे OC। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। अब Yes, sir. ध्यान से अगर आप देखें तो S जो है S इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब AO तो हमारे U के बराबर है, AO इज इक्वल टू U, BC इज इक्वल टू V एंड OC इज इक्वल टू T। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? तो मैंने लिख दिया V प्लस U इंटू T। क्या सभी को कोई दिक्कत है इसमें बेटा? No, sir. ओके, क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, आप ध्यान से देखना, सेकंड इक्वेशन Yes, ऑफ sir. मोशन के अंदर आपको पता है फाइनल वेलोसिटी नहीं होती, फाइनल वेलोसिटी नहीं होती सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। यस सर। Yes, sir. नहीं होती। यस सर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना मैं एज इट इज कॉमन ले रहा हूँ इस पूरे को, क्योंकि ये थर्ड इक्वेशन के अंदर बिल्कुल कॉमन आएगा। मैं साइड रख रहा हूँ इसको, बिल्कुल यही चीज हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। ये यहाँ पे कैसे चला गया? ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड मैं जरा इसको थोड़ा और साइड कर देता हूँ, एक सेकंड। सर v को u प्लस 80 मान लेंगे ना। एक सेकंड बेटा, हाँ बेटा, V को U प्लस 80 मान लो। ध्यान से देखिएगा, तो यहां तक दोनों इक्वेशन की डेरिवेशन सेम रहेगी। अब मुझे क्या पता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर V नहीं होता, तो मैंने क्या किया, V की जगह मैंने क्या लिख दिया, U प्लस 80। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? और साइड में हम लिख देंगे कि V इज इक्वल टू U प्लस 80 होता है, इसलिए हमने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या सभी को ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। तो अब ध्यान से देखो, U प्लस U कितना हो जाएगा, 2U प्लस 80 इंटू में T। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब ध्यान से देखें, तो अगर मैं हाफ, अगर T को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2UT प्लस 80 स्क्वायर। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। अब इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2UT प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्या सभी को ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। तो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यस सर। बस देख लो कितने जो हमारे कितने स्टेप एक्स्ट्रा हैं, 1 2 3 4, और पांचवें स्टेप में हमारा आंसर आ गया। सर थोड़ा जूम आउट कर हाँ दीजिए। कितना ठीक रहेगा? डन। सभी ने कर लिया बेटा? यस सर। ओके, ध्यान से देखना, बिल्कुल Yes, सही। sir. मैंने क्या कर लिया ना बेटा? मैं यस सर। कोई लिख रहा था कोई? ओके, ध्यान से देखें, अब मैंने क्या कहा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2S। क्या सभी को पता है इसमें टाइम के वेरिएबल नहीं होता? यस सर। यस Yes, सर। sir. देखो, इस वाली इक्वेशन में टाइम वेरिएबल है, तो बस मुझे टाइम वेरिएबल को हटाना है। ध्यान से देखना, तो क्या मुझे पता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, V इज इक्वल टू U प्लस 80। सभी को ये चीज क्लियर है? V is equal to UT plus 80. तो इसको मैं लिख सकता हूँ V माइनस यू Yes, इज sir. इक्वल टू 80, और इसको लिख सकता हूँ V माइनस यू अपॉन में A। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो अब ध्यान से देखें, टाइम की जगह मैं इक्वेशन डाल देता हूँ, क्या, S इज इक्वल टू हाफ इंटू V प्लस यू मल्टीप्लाई बाय V माइनस यू डिवाइडेड बाय A। सभी को ये चीज समझ में आई है बेटा?
और बगल में हमने ये लिख ही Yes, दिया है, sir. तो हमने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये साथ के साथ लिखना बेटा, और टीचर इसके भी, सीबीएसई में टीचर इसके भी नंबर देते हैं और काटते भी है, काटते ज्यादा है, मतलब देना तो बात की बात। अच्छा ध्यान से देखना, अब ये हो गया तो इसके अंदर क्या हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, अगर है तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। यस बी सर स्क्वायर माइनस बी तो हेंस स्क्वायर। में क्या लिख सकता हूँ, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, ध्यान से देखें, ए। किसी को डाउट है कुछ? नो सर। ध्यान से देखें, ये 2 और a डिवाइड में, वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आई है बेटा इतनी चीजें? यस सर आ गई। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताएं मुझे। नो सर। No, sir, no ये doubt. हमारी थर्ड इक्वेशन भी डिराइव हो गई। बेटा हमारी सारी इक्वेशंस डिराइव हो गई हैं, स्कूल लेवल तक हमारा सारा निपट गया है, ठीक है। आप लोग अपनी तरफ से सीबीएसई के सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं और हमारी डीपीपीएस के सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, जितनी भी लाइव हैं। मैं अगली क्लास के अंदर आपके डाउट्स लूंगा, ठीक है। जितने भी आपके डीपीपीस के अंदर डाउट होंगे, ग्राफ की डीपीपीस है अलग से, दो ग्राफ की 2 डीपीपीस हैं, दोनों लाइव हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप दोनों डीपीपीस ट्राई करें, ठीक है। Okay, sir. और अगली क्लास में फिर हम मिलते हैं Okay, sir. विद योर डाउट्स, और उसके बाद फिर हम कुछ और देखेंगे। अगर आपने अच्छी तरह परफॉर्म किया होगा तो कुछ और अच्छा सिखाऊंगा नया, और अगर नहीं कर रखा होगा तो फिर तो मतलब वही पुरानी चीजें थोड़ी और रिपीट करा के फिर मैं मतलब नया चैप्टर शुरू करा। Okay, sir. ये चैप्टर कब तक खत्म हो जाएगा? बेटा मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने अगली बार अच्छा परफॉर्म किया तो शायद मैं एक लेक्चर और एक्सटेंड करूंगा, अगर नहीं किया तो मैं फिर वो नई चीज नहीं बताऊंगा, फिर मैं आपको अगले से अगले लेक्चर के अंदर मैं आपका नया चैप्टर शुरू करूंगा, ठीक है। चलिए गुड नाइट अभी के लिए, Okay, sir. ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। Okay, sir. Good night, sir. Thank you, sir. ओके लक्ष्य।